किसान अपने जमीन की सही मुआवजा को लेकर जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं इन्फो लाइव। लखीसराय जिले के बड़ैया थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़ुअर नदी में स्लाइस गेट बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 किसानों का खेत की जमीन आ रहा है, जिसको लेकर किसान सरकार से अपनी जमीन का मुआवजा बाईपास में किसानों को जमीन की मुआवजा दिया गया, उसी दर से अपने ज़मीन का मुआवजा मांगने को लेकर विरोध जताया, क्योंकि सरकार द्वारा ज़मीन की मुआवजा का दर किसानों के कथनानुसार काफ़ी कम है, जिसको लेकर किसानों ने जमकर विरोध जताया, जिसको लेकर किसान और पदाधिकारी में जमकर तू में घंटों तक ड्रामा चलता रहा। उसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर निशांत ने किसानों को समझा बुझाकर नियमावली पढ़ाकर रास्ता बनाने का कार्य जेसीबी के द्वारा शुरू करवाया गया, लेकिन किसानों में नाराजगी देखने को मिला। हाँ सर, नोटिस करवा रोज आने हैं नोटिस करवा दीजिए। जितना जमीन वाला है या गाछ वाला कुछ यहाँ है, ऐसा कोई बात नहीं सर। कुछ बाहर भी रहता है, आपका काम करने वाला कौन है? ये करने वाला कौन? आप सबको नोटिस बाज़ाब्ते कर दीजिए, हम भी फ्री हो जाएंगे, आप भी। हमारा जो जमीन व्यवहारिक बात बोलिए ना, हम अपना करा लेंगे और सब कहा जाएगा। सब तो हम दबन बनैले और तो हम नहीं दबन बने। हम गरीब लोग कहाँ जेबे खाए ले? हाँ, कटोरा लेकर भीख मांगेगी, चोरी डकैती बाल बच्चा करेगा? वही रेट देता न हमरा बाल बच्चा का तो हमें देबा। कितना जमीन है? तभी तो कितना जमीन है? कहाँ कहते है बेटा, ककरो 10 कट्ठा है, ककरो 12 कट्ठा है। शासन तो कह रही है कि हम यहाँ बनेबे करेंगे। बनाते बेटा तो हम मारेंगे, मारल तैयार है, हम मारेंगे। नहीं फैसला होगा ना बेटा, हम मरेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे, फंसा देंगे सबके, बाल बच्चा चोरी करेगा, सबके फंसा देंगे। हम ये मारेंगे, चाइना अगर मारेंगे तो मारेंगे। कितना होगा? मगर जेल ला देंगे इसको। हाँ, 6 कट्ठा में कितना हमारा बच्चा खाएगा? 10 कट्ठा, ककरो 11 कट्ठा, 12 कट्ठा ऐसा है। ये महिला किसान हैं जो अपना दर्द जो पोर्शन जो सरकारी क्षेत्र में था लगभग वहाँ तक बन चुका, अब रैयती क्षेत्र में इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और इस संबंध में हम लोगों ने 6 मैन कमेटी का रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट कमेटी का मैं भी मेंबर था, हम आए थे करीब 2-4 महीने पहले। तो हमने उसमें इसको 2 फसला जो भीट जो प्रकृति थी उसको निश्चित किया था, लेकिन रैयतों का उसमें विरोध है, वो लोग उस अथी पर सहमत नहीं हुए। तो हम लोगों ने लारा कोर्ट में समाहर्ता के स्तर से लारा कोर्ट में हम लोग सरकार चली गई है, और जो है सो उसमें जो रैयत हैं अपना पक्ष रखेंगे और लारा कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन मान्य होगा। रही बात जो ये जो फसल जो क्षति जो रूट बनाने में या उसमें हो रहा है, या पेड़ का हमने रेंज ऑफिसर सबको बुलाया हुआ है, वो पेड़ का गर्थ और पेड़ का जो भी है मुआवजा कितना मिलना चाहिए उसको तय कर रहे हैं। जो मुआवजा उसे 1 रुपया कम हम नहीं देंगे, लारा कोर्ट जो तय करेगी उससे हम 1 रुपया कम नहीं देंगे। इन उनका विरोध है, ये किसानों के, इनका भी ज़मीन गया है, किसान के नेता भी हैं। इनकी असहमति है कि जो मुआवजा का दर है वो 2 फसला में मात्र यहाँ 4700 रुपया है, 4700 रुपये प्रति डिसमिल, जो हमने कल फाइल देखा था। 4700 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से इनको उसका करीबन 4 गुना 5 गुना मिलता है, वर्जन में 5 गुना 6 गुना। क्या अभी नियम है जी? 4 गुना नहीं, 4 गुना सतत लीजिए, इसमें 5 गुना 6 गुना, मुझे ध्यान नहीं है। तो जो भी है वो मिलेगा, तो वो बहुत कम है, किसानों का ऐसा मानना है। तो वो लोग इसके लिए चूँकि सहमति नहीं थी किसानों की, तो हम लोग लारा कोर्ट में चले गए, समाहर्ता खुद गए हैं लारा कोर्ट में, सरकार लारा कोर्ट में गई है, किसान अपना पक्ष रखेंगे, लारा कोर्ट जो डिसीजन लेगा। और चूँकि ये पता है आपको कि इस प्रावधान के तहत लारा कोर्ट का गठन हर प्रमंडल में किया गया है, और गुर्जन के जितने मामले हैं वही निपटते हैं। जैसे अभी आपको जो पतनेर का जो ट्रायंगल, सर्किट ट्रायंगल जो रेलवे लाइन बना था, वहाँ भी इसी तरह का दिक्कत था, वहाँ भी मैंने लोगों को समझाया, वहाँ भी रैयत मान के लारा कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर उनकी सुनवाई हो रही है, जो बेहतर होगा उनको मिलेगा। थैंक यू।